हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज हम थर्ड पार्ट लाइफ प्रोसेस चैप्टर का शुरू करेंगे और इसमें हम सब चीज पढ़ेंगे जो कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमें क्लास 10 के हिसाब से जाननी चाहिए। जिस तरीके से सारे ऑर्गेनिजम्स हमें और जितने भी जीव हैं इस दुनिया में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें फूड चाहिए, उन्हें खाना चाहिए अपनी जिंदगी जीने के लिए। उसी तरीके से प्लांट्स को भी चाहिए फूड, ताकि वो अपना जो है लाइफ को सस्टेन कर सकें, ग्रोथ कर सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें। इन सब चीजों के लिए उन्हें भी खाना चाहिए। तो वो किस तरीके से उन्हें मिलता है वो हम जानेंगे इस वाले वीडियो में। तो सबसे पहले जिस मोड से वो न्यूट्रिशन लेते हैं उस मोड को हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हुए, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल, इन सब का इस्तेमाल करते हुए वो ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं अपने लिए, जिससे वो ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। वहीं पे जिस प्रोसेस से ग्रीन प्लांट्स या फिर प्रोड्यूसर्स अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, अपना न्यूट्रिएंट्स पाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस उस प्रोसेस का नाम है बाय विच ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन देयर ओन फूड। सो अब हम फोटोसिंथेसिस के बारे में और जानेंगे, इसकी केमिस्ट्री, इसकी एनर्जी, इसके बारे में हम सब चीज जानेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटो और सिंथेसिस, इन दो शब्दों का मिश्रण है फोटोसिंथेसिस शब्द। अब जाहिर सी बात है कि फोटोसिंथेसिस शब्द का मतलब जब फोटो से है तो वहां पे टर्मिनोलॉजी यूज होगी लाइट की। वहीं पे जो सिंथेसिस का शब्द होता है टू मेक या टू प्रोड्यूस, तो जब खाना विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगा तो हम उसको कहेंगे फोटोसिंथेसिस। अब ये एक छोटा सा ब्रीफ है जिसमें जिसमें हम देखते हैं कि लाइट एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल हो रहा है, वाटर का इस्तेमाल हो रहा है। तो इन तीन चीजों का इस्तेमाल करते हुए ऑक्सीजन निकलती है जो कि हमारे लिए काम आती है। तो फोटोसिंथेसिस में ये तीन मेन चीजों का इस्तेमाल होता है। क्लोरोफिल का भी होता है। क्लोरोफिल, व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि हेल्प करता है वही सनलाइट जो सन से आ रही है उसको ट्रैप करने में। तो ये एक ओवरव्यू हो गया आपके पूरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का। अब हम इससे आगे चलते हुए उसके बारे में डीप में समझेंगे। Yes. So as I have told you about the photosynthesis, breaking down करने के बाद जो हमें टर्म मिलता है, अब हम ये जानेंगे कि उस प्रोसेस में आगे होता क्या क्या है। सबसे पहले हम सन की बात करते हैं, जो हमारा मेन अल्टीमेट सोर्स है लाइट का। वहां से प्लांट्स को सनलाइट मिलती है जो कि उन्हें इस प्रोसेस में हेल्प करती है। जब मैं लाइट की बात करती हूँ तो आता है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या होता है? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है लीव्स में, ग्रीन प्लांट्स की लीव्स में प्रेजेंट होता है, जो हेल्प करता है सनलाइट जो सन से आ रही है उसको ट्रैप करने में, ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो और फूड बन सके। अब वाटर कहाँ से मिलता है प्लांट को? वाटर मिलता है उसे रूट से, जो कि वो रूट से एब्जॉर्ब करता है। हम पानी देते हैं पौधों को, हम इसीलिए पौधों को पानी देते हैं क्योंकि वही पानी एब्जॉर्ब होता है रूट्स के द्वारा, ताकि प्लांट्स अपना खाना बना सके। तो यहाँ तक तो हम अभी इस्तेमाल करते जा रहे हैं, कोई भी चीज अभी प्रोड्यूस नहीं हुई है। लाइट का भी इस्तेमाल किया है, क्लोरोफिल का भी इस्तेमाल किया है, वाटर का भी केवल इस्तेमाल किया है। एक और चीज जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट होती है ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, जो हम एक्सेल आउट करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इस्तेमाल करते हैं, प्लांट यूज करते हैं ताकि वो अपना फूड प्रिपेयर कर सके। तो ये जाती किस तरीके से है प्लांट के अंदर? ये जाती है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, नोन एज स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का गैसियस एक्सचेंज होता है। ये चारों चीजें हम ये कह सकते हैं नेसेसिटी है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस की। कौन कौन सी चारों चीजें हैं? दीज आर लाइट, वाटर, chlorophyll and last but not the least which is carbon dioxide। ये हो गई चीजें जो हमें जरूरत है। अब इस प्रोसेस के बाद हमें मिलता क्या क्या है हम उस पर नजर डाल लेते हैं। इसके बाद हमें मिलती हैं दो मेन चीजें विच इज ऑक्सीजन
एंड शुगर। शुगर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मिलती है हमें, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। जब मैं इन चारों चीजों का रिएक्शन करवाऊंगी, वाटर, लाइट, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो मेरे को मिलेंगे ऑक्सीजन और शुगर्स। और वाटर भी एक्सेस प्रोड्यूस होता है, पर मेन जो चीजें होती हैं वो होती हैं ऑक्सीजन और शुगर। शुगर हमें ग्लूकोज के फॉर्म में, जैसे मैंने बता दिया आपको। ऑक्सीजन जो होती है वो एक्सक्रीट आउट होती है या सिक्रीट आउट होती है, एयर में वापस चली जाती है, जो हम सब इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। और जो शुगर होती है, जो ग्लूकोज होता है, वो स्टोर हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं चेंज हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में। अब क्यों ये चेंज होता है? प्लांट बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। अब वो इसीलिए होता है क्योंकि बच्चों, हम जैसे ही हमने कुछ भी खाना खाया तो हम तुरंत उसको यूटिलाइज तो कर नहीं है, हम थोड़ी देर रुक के या फिर जब हमें जरूरत होती है केवल तब इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, फूड का स्टोर होना जरूरी है। तो इसीलिए प्लांट के अंदर स्टार्च के फॉर्म में हम ये कह सकते हैं फूड स्टोर होता है। वहीं पे स्टार्च जो होता है, हम कैसे टेस्ट करेंगे कि किसी चीज के अंदर स्टार्च नहीं है या है, तो हम उसके ऊपर जिस सब्सटेंस को हमें चेक करना है उसके ऊपर हम आयोडीन सॉल्यूशन डाल के देखेंगे, और अगर वो डार्क ब्लू कलर में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि द टेस्ट रिजल्ट्स पॉजिटिव, या टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल हुआ, उस मटेरियल के अंदर स्टार्च प्रेजेंट था। हम अगर पोटैटो पे भी आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो वो डार्क ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, because potato contains starch. So I hope photosynthesis process is clear to you. Now I'll move to the next slide. So this is the photosynthesis की reaction. ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये है photosynthesis की reaction. सबसे पहले हम केमिस्ट्री में जानते ही हैं कि एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड H2O and sunlight are the reactants. वहीं पे C6H12O6 which is obvio glucose and oxygen are products which are produced. तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दीज आर द मॉलिक्यूल्स शोइंग द वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एनर्जी, शुगर एंड ऑक्सीजन। ये 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाई के यूज होते हैं, वहीं पे 6 मॉलिक्यूल्स ही वाटर के इस्तेमाल होते हैं, और रिजल्ट होता है ग्लूकोज के प्रोडक्शन में और 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में। So this was all about the photosynthetic equation. अब हम ये जानेंगे कि कौन सी 3 स्टेजेस में फोटोसिंथेसिस होती है। बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं फोटोसिंथेसिस की, हमारी बुक्स में भी यही मेंशन्ड है। ये मैंने जो अपनी स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश की है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है ताकि आपको इजीली क्विकली समझ में आ जाए। तो सबसे पहली स्टेज होती है जिसमें एनर्जी कैप्चर होती है सनलाइट से विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ये ट्रैपिंग में कौन हेल्प करता है? क्लोरोफिल हेल्प करता है। तो सबसे पहले स्टेप में एनर्जी जो है वो ट्रैप हो रही है सनलाइट से विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। फिर जो लाइट एनर्जी ट्रैप हुई है वो लाइट एनर्जी थी सनलाइट से जो कैप्चर हुई थी, अब वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके इन द फॉर्म ऑफ ATPs एंड NADPH। सो ATP बेसिकली ATPs में ही होती है, तो ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एक एनर्जी की यूनिट है हमारी बॉडी में। तो लाइट एनर्जी दूसरे स्टेप में केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, और तीसरे स्टेज में वही एनर्जी जो चेंज हुई केमिकल एनर्जी वो इस्तेमाल हो रही है ग्लूकोज के फॉर्मेशन में। सो दिस इज द 3 बेसिक स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप देख पा रहे हैं नीचे एक इमेज में भी शो किया है मैंने, जिसमें आप देख रहे हैं एक सन है, जो सनलाइट है वो केमिकल में चेंज हो रही है, वो केमिकल चेंज हो रहा है ग्लूकोज को बनाने में, विच इज C6H12O6। आप राइट हैंड साइड पे इमेजेस को भी देख पा रहे हैं, O2 प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रही है, सनलाइट भी एब्जॉर्ब हो रही है, ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है, और वाटर रूट से एब्जॉर्ब हो रहा है। सो दिस इज द बेसिक फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। अब हमें कौन कौन सी नेसेसरी चीजें हैं जो हमें चाहिए होती हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अकर करने के लिए, या ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो फोटोसिंथेसिस होने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानते ही हैं क्लोरोफिल जो सनलाइट को ट्रैप करेगा, वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही। वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्लांट की लीव्स में प्रेजेंट होता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे तो लाइट की।
जो लाइट हमें सनलाइट से मिल रही है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, तो वो लाइट भी एक बहुत ज्यादा नेसेसरी थिंग है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में। उसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स के द्वारा स्टोमेटल पोर्ट से होती हुई प्लांट की बॉडी में एंटर करती है और वहीं पे वहां जाके स्प्लिट हो जाती है ताकि वाटर प्रोड्यूस हो सके और ग्लूकोज प्रोड्यूस हो सके। नेक्स्ट आता है हमारा वाटर। वाटर भी फोटोसिंथेसिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आखिरी में जब प्रोडक्ट्स रिलीज हो रहे होते हैं तब भी वाटर का थोड़ा बहुत रिलीज होता है विच हेल्प्स इन द फोटोसिंथेटिक ओवरऑल फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस। तो ये सारी नेसेसरी चीजें हैं जो मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार स्टोमेटा का रोल क्या होता है इस प्रोसेस में, इस फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में स्टोमेटा का रोल क्या होता है। जो हमें अभी तक समझ में आ रहा था कि स्टोमेटा के बारे में हम बात कर रहे थे, तो आखिर उसका रोल क्या है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है फोटोसिंथेटिक स्टोमेटल पोर्स का। आप जो ये पोर्स देख रहे हैं, दीज आर नोन एज गार्ड सेल्स। ये जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं। ये क्या निश्चित करते हैं, ये निश्चित करते हैं कि कब फोटोसिंथेसिस के लिए स्टोमेटल पोर को ओपन होना चाहिए, वहीं पे कब उसे क्लोज होना चाहिए। तो ये गार्ड सेल ही डिफाइन करते हैं कि वो कब ओपन होंगे और कब क्लोज होंगे। सो बहुत सारे टाइनी पोर्स लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। अब यूजेस क्या होती हैं, ये हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, रेस्पिरेशन के दौरान भी और फोटोसिंथेसिस के दौरान भी। तो ये दोनों प्रोसेसेस में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में स्टोमेटल पोर्स हेल्प करते हैं। वहीं पे ये एक और चीज में भी हेल्प करते हैं विच इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज द एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, एक्सेस वाटर लॉस। जो पानी की जरूरत नहीं है प्लांट के अंदर, तब वाटर लॉस में हेल्प करते हैं ताकि प्लांट भी कूलिंग सेंसेशन फील कर सके। हम स्वेट करते हैं गर्मियों में, हम इसीलिए स्वेट करते हैं ताकि हमें कूलिंग सेंसेशन फील हो। उसी तरीके से प्लांट भी ट्रांसपिरेशन करते हैं ताकि वो कूलिंग सेंसेशन को फील कर सके। तो ये सारी चीजों में स्टोमेटा हेल्प करता है। अब हम ये जानेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट को चाहिए, वो आखिर उसे मिलते कहाँ से हैं। वेयर डू वी कैन ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सबसे पहली बात मैं आपको बता ही चुकी हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटल पोर से होती हुई अंदर जाती है। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा की कंट्रोल होती है गार्ड सेल से। वहीं पे वाटर जो है फोटोसिंथेसिस के लिए वो एब्जॉर्ब होता है रूट से बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस से वो वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट्स के द्वारा पूरे प्लांट में। अब ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ एनी सॉल्वेंट फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। ये क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने। वहीं पे ये ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ अ पार्ट ऑफ जाइलम। जाइलम का एक पार्ट होता है जिसे हम जाइलम वेसल्स कहते हैं, उसके थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूटिलाइज हो सके। So this was all about how plants can obtain carbon dioxide and water via the environment or the roots. अब हम बात करेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की, कहाँ पे आके फोटोसिंथेसिस होती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो ये है वो यही है कि वो लीव्स में होती है। अब लीव्स के भी कौन से पार्ट में होती है हम उसके बारे में जानेंगे। सो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल है जिससे आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल है जो ग्रीन प्लांट, सारे ग्रीन प्लांट्स में पाई जाती है और उन्हीं के अंदर पाया जाता है ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। इसी जगह पे फोटोसिंथेसिस ऑकर होती है क्लोरोफिल में। वहीं पे फोटोसिंथेसिस के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं सेल्स को जहाँ पे फोटोसिंथेसिस ऑकर होती है उन सेल्स को हम फोटोसिंथेटिक सेल्स या मीजोफिल सेल्स कहते हैं। तो what are the sites for photosynthesis? They are chloroplast which contain green color pigment which is known as chlorophyll। और वो उन सेल्स को क्या कहा जाता है, उन सेल्स को कहा जाता है फोटोसिंथेटिक सेल्स और मीजोफिल सेल्स। तो आज के लिए दिस वाज द ओनली टॉपिक विच विल कवर इन दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का स्टार्टिंग करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, यू हैव क्लियर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो आप इसको शेयर करिए अपने सारे क्लासमेट्स में
ताकि उनको भी हेल्प हो सके ये सारी चीजें समझने में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।